हमास के खिलाफ निर्णायक जंग की तैयारी में इजराइल बार बार अल्टीमेटम के बाद आज गजा पट्टी में हमास के दर्जनों ठिकाने तबाह। गजा में अब तक 2800 से ज्यादा लोगों की मौत, 11,000 से ज्यादा लोग घायल। हमास की कैद में अब तक 199 इजराइल में एक भारतीय की मौत, 4 लापता। इजरायली विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। हमास इजराइल जंग में कूदा ईरान, अमेरिका को बताया जिम्मेदार, कहा एयर स्ट्राइक रुकने पर बंधकों को रिहा करने के लिए हमास तैयार। ईरान को जर्मनी ने दी चेतावनी, कहा इजराइल हमास युद्ध की आग में न डालेंगी। तुर्की इजरायली रक्षा बलों ने वेस्ट बैंक में की छापेमारी, 40 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। दिल्ली में फिलिस्तीनी दूतावास पहुंचे मणिशंकर अय्यर, दानिश अली, केसी त्यागी समेत कई नेता फिलिस्तीनी नागरिकों के प्रति दिखाई एकजुटता। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमकर हुई बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। केदारनाथ धाम में ताजा बर्फबारी, यात्रियों के खुले चेहरे। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी के बावजूद भारी संख्या में केदारनाथ पहुंच रहे हैं भक्त। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी, हर तरफ दिख रही बर्फ की सफेदी। उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल औली में जबरदस्त बर्फबारी शुरू, 2 इंच तक जमी बर्फ। यमुनोत्री धाम में हुई जोरदार बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेदी, मूसलाधार हिमपात के बाद बढ़ी कड़ाके की सर्दी। मनाली में सड़क पर बर्फ जमने से फंसे कई वाहन, प्रशासन ने सुरक्षित निकाले 3 बड़े वाहन। दिल्ली में हुई झमाझम बारिश, बदला मौसम का मिजाज। यूपी के गाजियाबाद में भी हुई बारिश, जगह जगह आई तस्वीरें सामने। आगरा में चली ठंडी हवाएं, सर्दियों ने दी दस्तक। जैसलमेर में बारिश के बाद भारी ओलावृष्टि, जगह जगह पानी। उधम सिंह नगर में अचानक आई बारिश, बनी किसानों की मुसीबत, किसानों की तैयार फसल बर्बाद। फतेहपुर शेखावत में बारिश का दौर शुरू, न्यूनतम 18.5 तापमान डिग्री रहा। पीलीभीत में भारी बारिश से धान की फसल बर्बाद, किसानों को हुआ नुकसान। बिजनौर में फिर देखे बारिश के काले बादल, दिन में ही अंधेरे के चलते वाहनों की लाइट जलाकर चल रहे लोग। यूपी के बांदा में शख्स को गाली देना पड़ा भारी, गुस्साए युवकों ने शख्स को उतारा मौत के घाट। पलवल में एक पेंट फैक्ट्री में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। फैक्ट्री में आग का डरावना मंजर कैमरे में कैद, आग की वजह का पता नहीं लगा। पुणे बेंगलुरु राजमार्ग पर दुर्घटना, ट्रक में आग लगने से 4 की मौत। पुणे में फसल ले जा रहे ट्रक का एक कंटेनर ट्रक से टकराया, मकई ट्रक के केबिन में लगी आग। उदयपुर में कार से करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद, 2 आरोपी पकड़े गए। चुनावी मौसम में तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह ने फिर उगला जहर, चला हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड। अफजल खान के इतिहास का हवाला देकर मुसलमानों को बताया गद्दार। गद्दार तो गद्दार ही होता है। अफजल खान कौन था? एक मुसलमान था। अफजल खान कौन था? और ये मुसलमान, हमेशा से इनकी एक आदत रही है कि ये पीछे से वार करते हैं, पीछे से। फिलिस्तीन के समर्थन पर टी राजा सिंह ने ओवैसी पर किया वार, हिंदू राष्ट्र बनने पर ओवैसी बंधुओं को पाकिस्तान भेजने की दी धमकी। ये मत सोचो कि तुम किसी भी मंच पर ठहर कर कुछ ऐसा भोगोगे बेटा। हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनने दे। सबसे पहले ये 2 चूहों को पिंजरे में पकड़ के बन के को पाकिस्तान भेजेंगे। राजा सिंह ने इजराइल को दिखाया झंडा, कहा हम आतंकवाद के खिलाफ और इजराइल के साथ। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने दिया विवादित बयान, बोले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा मैं उसको 25 करोड़ का इनाम दूंगा और उसकी सहायता भी करूंगा। मैं आज इनाम की घोषणा करता हूं कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा, उसके घर भिजवा दूंगा और उसकी विधिक सहायता करूंगा। यूपी के कौशाम्बी में शव दफनाने के दौरान 2 पक्षों में झड़प, जमीन पर कब्जे को लेकर भिड़े दोनों पक्ष, भारी संख्या में पुलिस बल की करनी पड़ी तैनाती। मेरठ में साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 5 लोग घायल, सभी को भेजा गया अस्पताल। मशीन का कंप्रेसर फटने की जताई जा रही थी आशंका। एसवाईएल नहर विवाद को लेकर सीएम मनोहर लाल ने पंजाब के सीएम को लिखा पत्र, कहा एसवाईएल के मुद्दे को हल करने के लिए सीएम ने फिर बैठक को तैयार। जोधपुर में बस और कार में भीषण टक्कर, 4 की मौत, 27 घायल। गया पुलिस ने टॉप 10 की सूची में शामिल आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी पर कई मामले दर्ज। झांसी में पुलिस ने जंगल से 2 अपहृत शिक्षकों को सकुशल बचाया, 2 बदमाश गिरफ्तार। सहरसा में लूटपाट के दौरान 40 वर्षीय युवक को सीने में मारी गई गोली, स्थिति गंभीर,
पुलिस छानबीन में जुटी। रोहतक में फ्लिपकार्ट के ऑफिस में पिस्तौल के बल पर लूटपाट, 2 बाइक सवार बदमाशों ने उड़ाए लाखों रुपए। दरभंगा में सामने आया दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग का मामला, पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। अमृतसर में मोबाइल छीनकर भाग रहा एक लुटेरा, लोगों ने पकड़ा, दूसरा चोर हुआ फरार। अंबाला पुलिस ने देह व्यापार चला रही एक महिला का भंडाफोड़ किया, बाकियों की तलाश जारी। महोबा में लड़की से छेड़छाड़ की शिकायत पर दबंगों ने की फायरिंग, 13 लोगों की लगी गोली। 12 में एक व्यक्ति की 2 पत्नियां आपस में भिड़ी, चाकू से हमला कर किया घायल। आज नवरात्रि त्योहार का तीसरा दिन, सूरत में लोगों ने जमकर किया गरबा। मुंबई में गायिका गीता रवारी ने नवरात्रि के अवसर पर गरबा नाइट में लिया भाग, जमकर किया गरबा। मुंबई के कांदिवली में नवरात्रि उत्सव के दौरान गरबा का आयोजन, युवाओं में दिखा उत्साह। दिल्ली के लाल किले पर लवकुश रामलीला कार्यक्रम का आयोजन, अभिनेता बिंदुतारा सिंह और शहबाज खान ने लिया हिस्सा। झांसी में मुस्लिम मूर्तिकार ने बनाई मां दुर्गा की शानदार मूर्ति, हिंदू मुस्लिम एकता की दी मिसाल। 20 अक्टूबर से दौड़ेगी रैपिड ट्रेन, साहिबाबाद में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के पहले फेज का करेंगे उद्घाटन। तेलंगाना के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, प्रधानमंत्री करेंगे 6 रैली, योगी हेमंता राजनाथ और स्मृति समेत उतरेंगे कई स्टार। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह की शक्ति पूजा, सेंट्रल कोलकाता में पूजा पंडाल के उद्घाटन के बाद मां दुर्गा की पूजा अर्चना। मिशन राजस्थान को लेकर उदयपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की बड़ी बैठक, चुनावी जीत के साथ संगठन को मजबूती के लिए दिए टिप्स, वसुंधरा राजे रही मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने किया राजस्थान का दौरा, चुनावी जनसभा में बीजेपी पर जमकर बरसे। विवाहिता महिला की 26 हफ्ते बाद गर्भपात कराने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, कहा माता पिता की इच्छा के मुताबिक बच्चे के जन्म के बाद दिया जा सकता है गोद। नॉर्थ ईस्ट के राज्य मिजोरम में पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव लड़ने का आम आदमी पार्टी ने किया ऐलान, जल्द ऐलान करेगी अपने उम्मीदवारों के नाम। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल रेवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन की अर्जी पर फैसला टला, कोर्ट 19 अक्टूबर को सुनाएगी फैसला। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सरकारी दौरे पर विदेश यात्रा की मिली इजाजत, राहुल रेवेन्यू कोर्ट ने दी इजाजत। 6 से 10 नवंबर तक होगा बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र, कई विधेयक होंगे पेश। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी करेंगे 6 रैलियां, उम्मीदवारों के नामांकन की तारीख खत्म होने के बाद चुनावी जनसभा। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में बचे हुए उम्मीदवारों पर बीजेपी लगाएगी मोहर, सूत्रों के मुताबिक 17 अक्टूबर को बीजेपी चुनाव समिति की मीटिंग। 2024 की तैयारियों में जुटी शिवसेना, सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी सांसदों की बुलाई बैठक, सूत्रों के मुताबिक 48 में से 22 सीटों पर ठोकी दावेदारी। डिप्टी सीएम अजीत पवार को पूर्व आईपीएस मीरा बुरवनकर ने अपनी किताब में लगाया आरोप, लिखा पुलिस की जमीन को बिल्डर को देने का बनाया था दबाव। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने अजीत पवार पर जमकर किया हमला, कहा मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। रामपुर में आजम खान पक्ष के रिवीजन एडीजे कोर्ट में हुआ खारिज, अब 18 अक्टूबर को अदालत सुनाएगी फैसला। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, हवाई अड्डे के सामने आई तस्वीरें। फतेहपुर में अखिलेश यादव ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि, मृतकों के परिजनों से मिले। बक्सर के पास डूमराव स्टेशन पर मालगाड़ी हुई रेल, वहीं 11 अक्टूबर को इसी रेल लाइन पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पर हुए थे हादसे का शिकार। दिल्ली में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एमएस गिल का हुआ अंतिम संस्कार, भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। शाहजहांपुर में इनोवेटिव आइडिया मॉडल में 8वीं कक्षा की छात्रा को मिला नेशनल अवार्ड, दिल्ली में आयोजित हुआ था कार्यक्रम। भुवनेश्वर में 19वें एशियाई खेलों में भाला फेंक में रजत पदक विजेता किशोर कुमार जेना का सम्मान समारोह। प्रयागराज में गायक जगजीत सिंह की स्मृति में जगजीत सिंह स्मृति समारोह का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल लोग। अलीगढ़ में महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर बीजेपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में थाईलैंड की प्रजाति के आम के लगाया गया स्टॉल, पूरे साल आम के स्वाद का उठा सकते हैं लोग। तमिलनाडु के थूथुकुडी में अभिनेता रजनीकांत हवाई अड्डे पर पहुंचे, अभिनेता ने मीडिया से की बात। मुंबई में हेमा मालिनी के जन्मदिन पर शानदार पार्टी, जश्न में कई हस्तियां हुई शामिल। रामपुर में अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, आचार संहिता उल्लंघन का मामला है दर्ज। डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन के जन्मदिन पर सालार का नया पोस्टर रिलीज, 22 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। टाइगर 3 के ट्रेलर में नजर नहीं आया पठान, प्रमोशन का भी हिस्सा नहीं होंगे शाहरुख खान।